Assalamualaikum everyone. Today we will discuss section 8.5 which is how to use research to create customer profile. ओके आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसर्च को किस तरह से यूज़ किया जाता है कस्टमर की प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, कस्टमर की प्रोफाइल को बनाने के लिए। ओके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Customer profiling is a process that help business understand their customer in detail. बेसिकली कस्टमर प्रोफाइलिंग होता क्या है? कस्टमर प्रोफाइलिंग का मतलब ही होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेसेस में हेल्प कर रहा होता है कि वो अंडरस्टैंड करें अपने कस्टमर की डिटेल को। कस्टमर की डिटेल में क्या चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर किस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है या उसका कितना बजट है, मतलब वो उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है या नहीं। तो इन ये जो सारी डिटेल्स होती हैं इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है। It is done by using qualitative and quantitative research methods such as surveys, interviews and data analysis. Basically ये किस तरह से पॉसिबल है कि अब देखें डाटा किसके थ्रू आ रहा होता है, उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें सर्वेज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, डेटा एनालिसिस हो गए। तो इसमें क्या होता है कि इन सबको यूज किया जाता है ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कौन कस्टमर है हमारे बिजनेस के। ठीक है, व्हाट दे लाइक, क्या चीज़ जो है वो पसंद करते हैं और उनकी क्या नीड है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें। इट हेल्प अ कंपनी क्रिएट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट्स आइडियल कस्टमर। आइडियल कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं लॉयल कस्टमर, कि जो आपके बिजनेस के साथ लॉयल होता है, वफादार होता है, मतलब हमेशा आप ही की कंपनी कंपनी के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बाय करेगा, किसी और कंपनी या किसी और बिजनेस को चूज नहीं करेगा प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। तो बेसिकली ये कंपनी की हेल्प कर रहा होता है कि वो उसको पता चल सके कि उसके आइडियल कस्टमर कौन से हैं, या इन्हें पोटेंशियल कस्टमर भी कहा जाता है कि पोटेंशियल कस्टमर कौन से हैं। ठीक है, और जो इनके पोटेंशियल कस्टमर हैं वो क्या चीज़ बाय करना चाहते हैं या उनकी क्या नीड है, ये क्या प्रॉब्लम है, ताकि उनकी नीड और उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाए। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि एक कंपनी है जो कि चाहती है कि वो लॉन्च करे एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप को, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर उन्होंने सर्वे किया। ठीक है, सर्वे करने के बाद कंपनी ने ये चीज़ फाइंड आउट की कि बहुत से यूजर्स ऐसे हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि उस ऐप को यूज करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादातर जो है वो 14 से 18 के दरमियान है। ठीक है, जो कि ज्यादातर मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं स्टडी के लिए। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें शॉर्ट वीडियोस चाहिए। ठीक है, हमें जो है वो उसके अंदर प्रैक्टिस क्विजेस होने चाहिए हमारे लिए। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तो फिर जो कंपनी है उसने एनालाइज किया डाटा को जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया था, जो स्टूडेंट की नीड थी उसको देखते हुए कंपनी ने इस चीज को लर्न किया कि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा इवनिंग में स्टडी करते हैं। तो फिर इस रिसर्च को यूज किया और कंपनी ने एक कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट की कि लाइक जो हमारे आइडियल कस्टमर है उनकी एज, ये प्रोफाइल क्रिएट की है कि जो हमारे आइडियल कस्टमर है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, उनकी एज 16 ईयर्स ओल्ड है ज्यादातर। ठीक है, जो कि स्टडी कर रहे होते हैं इवनिंग में, और वो प्रेफर करें कि शॉर्ट वीडियोस लेसन होने चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस क्विजेस भी होने चाहिए। तो इस तरह से कस्टमर ने एक प्रोफाइल क्रिएट कर दी, जिससे जो है अब कंपनी की हेल्प होगी कि अब वो इस तरह का प्रोडक्ट या इस तरह की ऐप को बनाएंगे कि जिससे जो उनके यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी हेल्प हो, और जो कंपनी है उसको भी इन रिटर्न फायदा हो। तो उनके जो कस्टमर की जो प्रोफाइल है वो हेल्प करेगी ताकि जो है कंपनी बेटर वे में ऐप के फीचर्स को डिजाइन कर सके, और उसके अंदर बेटर फीचर्स जो हैं, जो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग फीचर्स हैं, उनको उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। ओके इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कस्टमर की प्रोफाइलिंग की? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस। ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कस्टमर प्रोफाइलिंग से ही बिजनेस को अंडरस्टैंड हो रही होती है ये बात कि कस्टमर की नीड क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो किस चीज को प्रेफर करे, किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करे, कितना जो है उसका बजट है, कितने पैसे जो है वो अफोर्ड कर सकता है। इट ऑल्सो अलाउ देम टू डिजाइन बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो बेटर डिजाइन प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। क्योंकि कैसे बेटर प्रोडक्ट्स होते हैं? क्योंकि वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसा कस्टमर चाहता है वैसे है। क्योंकि
प्रोडक्ट्स तो आखिर में जाके कस्टमर ने लेने हैं ना। तो जब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होते होंगे तो कस्टमर लेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर वो परचेज ही नहीं करेगा, तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है, इससे क्या होता है कि वो टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स को क्रिएट किया जा रहा होता है। टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स कौन सी होती हैं, या आप ये कह सकते हो, आप ये चीज पहले फाइंड आउट करते हो कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस एज के, किस टाइप के लोग उसको बाय करेंगे। तो जब आपको ये चीज पता चल जाती है, फिर आप उनके लिए कंपेन्स चला रहे होते हो, आप उनको एड्स वगैरह भेज रहे होते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये हमारा ये प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको बाय करो। एंड मेक द डिपार्टमेंट वर्क मोर एफिशिएंटली, और जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं उस बिजनेस के, बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट मतलब सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट को बना रहा होता है उसका अलग होता है। तो जितने डिपार्टमेंट होते हैं उस कंपनी के, उस बिजनेस के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सब अपनी अपनी जगह हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। ओके, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं कस्टमर प्रोफाइल के? फर्स्ट वन है प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज। ओके, इट शो विच प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर यूज एंड हाउ दे यूज देम। ये क्या चीज शो करता है कि जो कस्टमर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करें और कैसे उसको यूज करना है उन्होंने। इट ऑल्सो इंक्लूड अदर प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर यूज अलॉन्ग विद योर। ओके, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली देखिए, फॉर एग्जांपल एक जो आपका कस्टमर है वो एक आपका प्रोडक्ट बाय करता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसको एक और प्रोडक्ट की भी नीड है जो किसी और कंपनी से लेता है और उसको वो यूज कर रहा होता है। मतलब किसी और कंपनी से वो प्रोडक्ट लेने के बाद वो आपसे भी लेता है, क्योंकि क्योंकि उसने दोनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज करना है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प बिजनेस इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको पता चला कि अच्छा एक जो कस्टमर है वो ये वाला प्रोडक्ट ले रहा है, साथ ये प्रोडक्ट भी ले रहा है, तो इससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंप्रूव हो रही होती हैं और न्यू पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं कि आप जो है, अब देखिए फॉर एग्जांपल एक जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को भी ले रहा है, एक और कंपनी से किसी और प्रोडक्ट को भी ले रहा है, तो दोनों कंपनीज आपस में पार्टनरशिप कर लेंगी और मिलकर जो है वो काम कर सकती हैं। देन हमारे पास आ जाता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। किसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है? कस्टमर की। इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, जैसे कस्टमर की एज क्या है, जेंडर उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, जॉब क्या करता है, एजुकेशन कितनी है उसकी, इनकम क्या है, लोकेशन कहाँ पे जो है वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल अ म्यूजिक रेंटल बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस है जो कि म्यूजिक रेंटल बिजनेस है, म्यूजिक से रिलेटेड है। अब उसके बहुत से कस्टमर हो सकते हैं, जैसे स्कूल में भी उसके कस्टमर हैं, क्योंकि स्कूल में म्यूजिक की जरूरत पड़ती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर, जैसे वेडिंग्स वगैरह में, शादी वगैरह में म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे बैंड्स वगैरह जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। इट हेल्प अ कंपनी अंडरस्टैंड कस्टमर बैकग्राउंड, ठीक है, एंड प्रिडिक्ट देयर नीड। अब इससे क्या होता है, कंपनी इस कंपनी को हेल्प मिली होती है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, मतलब उसकी अभी कहते हैं क्या एज है, मतलब उसकी कितनी एजुकेशन है, क्या जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा या नहीं, क्या उसको हमारे प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, ठीक है। ये सब उसकी जो नीड्स हैं वो प्रिडिक्ट की जा रही होती है, गेस की जा रही होती है। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? गेस करना। ओके, कस्टमर प्रोफाइलिंग बेनिफिट। ओके, कस्टमर की जो प्रोफाइल आप क्रिएट कर रहे हो, तो जो बिजनेस या कंपनीज वगैरह हैं वो कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? क्रिएटिंग कस्टमर प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग ए बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It helps companies understand customer need, improve services and make every department work more efficiently. ये किस चीज में हेल्प करता है कि कंपनी जो है वो अंडरस्टैंड कर रही होती है बेटर वे में कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करे, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करे, ठीक है। और जितने भी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। अबाउट 66% ऑफ कस्टमर एक्सपेक्ट कंपनीज टू नो, मतलब कंपनी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, वो क्या चीज एक्सपेक्ट करें या उन्हें किस चीज की जरूरत है, तो इसके बारे में कंपनी को पता होना चाहिए कि वो क्या चीज चाहते हैं, व्हाट दे वांट। एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग हेल्प अचीव दिस। और जब आप कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो तो उसके थ्रू जो है आप इस चीज को अचीव कर सकते हो कि आपको पता लग सकता है कि कस्टमर क्या चीज चाहता है या किस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। ईच डिपार्टमेंट यूजेस कस्टमर प्रोफाइल इन डिफरेंट वेज, but all aim to improve
कंपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो कस्टमर की प्रोफाइल को यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पर्पस के लिए, उनका डिफरेंट गोल होता है, लेकिन सबका जो मेन मकसद होता है, मेन एम होता है, वो क्या होता है कि कंपनी जो है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जा सके। ओके, फर्स्ट वन है मार्केटिंग। अब ये क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से कस्टमर की प्रोफाइल को यूज करता है। इट हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर एंड लाइक। ओके, अब जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जो कि आप ये कह सकते हो एड्स वगैरह दूसरों को दे रहे होते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अच्छा इनके पास ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, ये बेनिफिट्स हैं, ताकि वो उसको बाय कर ले। तो ये मार्केटर्स की हेल्प करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है या किस चीज़ को वो पसंद करता है। इट अलाउ देम टू डिजाइन बेटर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको ये चीज अलाउ कर रही होती है कि वो बेटर वे में एडवर्टाइजमेंट कर सके। ठीक है, ईमेल्स वगैरह लोगों को भेजते ताकि उन्हें जो है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नो हाउ हो सके। कंपेन्स वगैरह चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों हमारे प्रोडक्ट की तरफ। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल करें, तो वो किस तरीके से हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो फिर एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी होता है, मतलब दूसरों को आपने बताना होता है कि हम लोग ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, ताकि और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग वन है, मतलब जो पहले से कस्टमर आपसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, वो आप ही की कंपनी, आप ही की बिजनेस के साथ वो इंगेज रहे, जुड़े रहे, किसी और कंपनी की तरफ मूव ना करें उसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। बाय नोइंग कस्टमर नीड, मार्केटर्स कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड मैसेजेस दैट कनेक्ट मोर इफेक्टिवली विद द ऑडियंस। जब आपको कस्टमर की नीड का अंदाजा हो जाता है, या कस्टमर की नीड पता चल जाती है कि अच्छा इसकी ये नीड है या इसका ये प्रॉब्लम है, तो फिर जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि वो पर्सनलाइज मैसेज भेज रहे होते हैं। मतलब सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये मेरा कस्टमर है और ये मुझसे ही प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो आप सिर्फ उसी कस्टमर को मैसेजेस सेंड करोगे, ताकि जो है वो आपके साथ इफेक्टिवली कनेक्ट रहे, किसी और कंपनी की तरफ मूव ना कर जाए और आप ही से प्रोडक्ट को परचेज करें। सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या काम है, ये किस तरह से हेल्प कर रही होती है इनको कस्टमर की प्रोफाइल। इट हेल्प द सेल डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कस्टमर प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन सॉल्व द सब। अच्छा जी, अब जो कस्टमर की प्रोफाइल है ना, वो इनको इस तरह से हेल्प कर रही होती है कि जो सेल्स टीम होती है, जो सेल कर रही होती है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह को लोगों को दे रही होती है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स क्या है। फिर उन कस्टमर के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उन कस्टमर को बताते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स हैं, और हमारी प्रोडक्ट आपके लिए बहुत से मतलब आपके लिए बहुत सा बेनिफिट होगा हमारी प्रोडक्ट के, मतलब हमारी प्रोडक्ट से आपको। तो ये चीज़ जो है वो फिर जाके कस्टमर को बता रहे होते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस या आपकी कंपनी से ही उन प्रोडक्ट्स को बाई करें, ताकि आपकी कंपनी को फायदा हो। सेल्स पीपल कैन यूज कस्टमर प्रोफाइल। ठीक है, वो आपकी कस्टमर, जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो उसको यूज कर रहे होते हैं ताकि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, बना सके। ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कैसे कि अब देखिए, उनको पता होगा कि ये जो कस्टमर है इसकी क्या नीड है, ठीक है, या किस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। तो फिर उसको जो है वो पर्सनल मैसेजेस आप भी कह सकते हो सेंड करेंगे, या उसको जाके बताएगा कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, उसके ये बेनिफिट है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो फिर उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ स्ट्रांग होगा, और दूसरे नंबर पे सेल्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। कस्टमर सपोर्ट। ओके, जब किसी भी कस्टमर को कोई इशू आ गया है, उसकी किस तरह से हेल्प की जा सकती है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, एक टीम होती है जो कि हेल्प कर रही होती है कस्टमर की, या उन्हें सपोर्ट कर रही होती है। इट प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज टीम विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर पास्ट इश्यूज, कंप्लेंट्स एंड नीड्स। ओके, वो किस तरह से हेल्प करती है, पहले उनके पास जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कस्टमर के पास इश्यूज क्या थे हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स हैं हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या उनकी क्या नीड्स है, ताकि जो है उनको बेहतर किया जा सके, ताकि जो है वो कस्टमर की हेल्प हो सके। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है, मतलब जो भी आप ये कह सकते हो कि कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो इस तरह से ये चीज़ रिड्यूस हो रही होती है। एंड हेल्प सपोर्ट स्टाफ सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर। इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर टीम है जो कि इस चीज़ को इस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आते हैं कस्टमर की तरफ से, उनको सॉल्व कर रही होती है, ताकि कस्टमर को नेक्स्ट टाइम कोई इशू फेस ना करना पड़े। इट ऑल्सो अलाउ द टीम टू प्रोडिक्ट फ्यूचर इश्यूज। इसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट का जो दूसरा काम ये होता है कि जो फ्यूचर में इश्यूज आ सकते हैं, अभी आए नहीं है लेकिन फ्यूचर में इश्यूज आ सकते हैं, तो उसको प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं। और प्रोडिक्ट करने के बाद उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम, उसके बाद क्या होता है कि वो प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हेल्प
फॉर रिसोर्सेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि इन केस अगर कोई आ जाता है प्रॉब्लम तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है या किन किन चीज़ों को यूज़ करते हुए इसको रिजॉल्व करना है। तो उन चीज़ों को या उन रिसोर्सेज को वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही। ओके, नेक्स्ट क्या है, हेल्प फाइंड बेटर कस्टमर, कि किस तरह से जो है वो बेटर कस्टमर को फाइंड आउट किया जा सकता है या आइडियल कस्टमर को फाइंड आउट किया जा सकता है। इट अलाउ कंपनीज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कस्टमर बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। वो ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से किस कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये पहले फाइंड आउट करना होता है। दिस हेल्प इन फाइंडिंग बेटर फिट प्रोस्पेक्ट, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है कि आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हो बेटर फिट प्रोस्पेक्ट को। बेटर फिट प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है, किस तरह के कस्टमर्स जो हैं आपकी मतलब किस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किन कस्टमर के लिए मतलब बेनिफिट है, या किन कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज को आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लर्निंग ऐप बनाई है, तो अब उसके लिए बेनिफिट प्रोस्पेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, उनकी नीड है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करें या आपकी ऐप को यूज करें, एंड इंक्रीजेस द चांस ऑफ सक्सेसफुल सेल्स। और इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स इंक्रीज होने के जो चांस है वो भी बढ़ जाता है। लोअर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसका क्या मतलब है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है, आप मनी स्पेंड कर रहे हो ताकि आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, कैसे आप करते हो, मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हो, ताकि जो है आप मतलब एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हो, लोगों को बता रहे होते हो कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ताकि कस्टमर जो है वो आपकी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो और आप ही से प्रोडक्ट्स बाय करें। Customer acquisition cost is a money spent to attract one customer through marketing और sales। marketing और sales के थ्रू आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। Customer profiling help reduce this cost by focusing effort only on people who are most likely to buy the product। इसका क्या मतलब है कि ना कस्टमर की प्रोफाइलिंग, जब कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट होती है ना तो उससे ये चीज़ इस चीज़ में हेल्प मिल रही होती है कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आप ही से प्रोडक्ट बाय करते हैं। ठीक है, तो फिर आपका फोकस सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स की तरफ होता है और आप उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे होते हो और उन्हीं को जो है वो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि आप हर कस्टमर या हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि हर तरह के कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करते या उनको आपके प्रोडक्ट की नीड नहीं होती। तो इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, आपको पता होता है कि आइडियल कस्टमर कौन सा है या लॉयल कस्टमर कौन सा है जो आप ही से प्रोडक्ट्स बाय करता है। ठीक है, आपकी एफर्ट भी सेव हो जाती है और आपकी जो मनी है वो भी सेव हो जाती है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, इट हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड कस्टमर गोल एंड चैलेंजेस। जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो हेल्प कर रही होती है कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर के गोल्स क्या है, उसका मकसद क्या है, या उसके चैलेंजेस क्या है, या उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी नीड क्या है। उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप उसको पर्सनलाइज सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, मतलब आज आपको एक कस्टमर का पता है कि इसकी ये नीड है तो आप सिर्फ उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, पर्सनलाइज सपोर्ट हो रही है, उसकी हेल्प हो रही है। बाय कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर पास एक्सपीरियंस, आपके पास जो है वो कस्टमर का रिकॉर्ड होता है कि पास्ट में उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बाय किए थे। तो फिर कंपनीज क्या करती है कि उसको बेटर सोल्यूशंस और गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये कस्टमर बहुत मेरे मेरे प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल है, मेरे से ही ये प्रोडक्ट्स बाय करता है। तो फिर आप एफर्ट पुट करते हो ताकि वो आप ही के साथ जो है वो इंगेज रहे, जुड़ा रहे, किसी और कंपनी की तरफ ना चला जाए। रिड्यूस कस्टमर चर्न, इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमेशा आप ही से प्रोडक्ट बाय करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो कस्टमर आपसे चला जाता है और फिर किसी और कंपनी को या किसी और बिजनेस को जो है वो प्रेफर करो, तो फिर वहां से वो प्रोडक्ट बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप अपने कस्टमर को लूज कर देते हो। ये इसका ये मतलब है कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न मीनिंग मीन्स लूजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो पहले से आपके पास कस्टमर है आप उसको लूज कर रहे हो। कस्टमर प्रोफाइलिंग हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर, के जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो इस चीज में हेल्प करती है कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करो और रिटेन रखो, मतलब वो आप ही के साथ एंगेज रहे, किसी और कंपनी की तरफ मूव ना करे। ठीक है, राइट कस्टमर मतलब जो आइडियल या पोटेंशियल कस्टमर है जो हमेशा आप ही के साथ लॉयल होता है और आप ही के प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है, जिनको जो है आपके प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है और आपके प्रोडक्ट को वैल्यू कर रहा होता है। इट कीप कस्टमर सेटिस्फाइड, ठीक है, एंड लॉयल फॉर लॉन्गर टाइम। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर है वो ज्यादा टाइम के लिए सेटिस्फाई रहता है, मुतमिन रहता है और आपके साथ लॉयल रहता है, वफादार रहता है। और इससे क्या होता है कि एक तो चर्न रिड्यूस हो रहा होता है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। चर्न क्या होता है कि मतलब वो आपकी कंपनी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। फिर नेक्स्ट इसकी 4 टाइप्स हैं, वन बाय वन हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं इसकी। ओके,
टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन कस्टमर प्रोफाइल। वो किस टाइप का डाटा यूज किया जाता है कस्टमर की प्रोफाइल के अंदर? सबसे पहले है डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में फैक्चुअल डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे एज हो गया, ठीक हो गया, जैसे जेंडर हो गया, जॉब टाइटल, इनकम, एजुकेशन या फैमिली स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे म्यूजिक रेंटल बिजनेस है। अब वो कहाँ कहाँ पे सर्व करता है या कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो किस किस को जो है वो म्यूजिक की जरूरत होती है। तो वेडिंग्स में म्यूजिक की जरूरत होती है, तो वहाँ पे ये जो बिजनेस है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से कॉन्सर्ट में म्यूजिक की जरूरत होती है, तो वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। फेस्टिवल के अंदर, ठीक है, ईच विद डिफरेंट नीड, हर किसी की अपनी नीड्स होती है। जैसे स्कूल में भी म्यूजिक की जरूरत है, तो वहाँ पे जो है डिफरेंट म्यूजिक यूज किया जाता है। जैसे वेडिंग्स में डिफरेंट म्यूजिक को यूज किया जाता है। इसके बाद क्या है, साइकोग्राफिक डाटा। साइकोग्राफिक डाटा में क्या होता है, ये इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि लोग किस तरह से सोचते हैं या आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से वैल्यू कर रहे होते हैं। इट इंक्लूड लाइफस्टाइल, गोल्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। इसके अंदर उनका लाइफस्टाइल आ जाता है, उनके गोल्स आते हैं, उनके एम्स आ रहे होते हैं, उनकी हैबिट्स आती है, उनका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज हैं। इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड व्हाई कस्टमर बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बेसिकली इसमें ये होता है कि ये इस चीज में हेल्प करता है कि बिजनेसेस इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है वो इस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, या जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको बाय कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर है बिहेवियरल डाटा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कस्टमर किस तरह से बिहेव कर रहा है इसकी तरफ फोकस होता है, या वो जो है किस तरह से प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या किस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है इसकी तरफ फोकस होता है। इसके अंदर आ जाता है लेवल ऑफ एंगेजमेंट, कितना इंगेज है कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, वो कितना जल्दी रेडीनेस, मतलब कितना जल्दी जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, या उसकी परचेज हिस्ट्री क्या, उसने पास्ट में क्या क्या चीजें बाय की हैं, या वो कितना लॉयल है, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। दिस डाटा हेल्प कंपनीज इंप्रूव सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। ये जो डाटा होता है ये कंपनी की हेल्प कर रहा होता है कि वो सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करे, जो आप जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे आपके बिजनेस से। और उसके बाद क्या है कि जो भी उसकी फ्यूचर बिहेवियर है कि आगे फ्यूचर में वो क्या चीज़ बाय कर सकता है, उसकी फ्यूचर में क्या नीड हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या आता है, जियोग्राफिक डाटा। इसके अंदर बेसिकली कस्टमर की लोकेशन आ जाती है कि कहाँ पे जो कस्टमर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल एक जगह पे है और जो आपका कस्टमर है वो बहुत दूर रहता है, तो वो फिर भी आपके पास नहीं आ सकेगा आपके प्रोडक्ट को बाय करने। तो इसमें सिटी, रीजन और कंट्री आ जाता है, मतलब किस जगह पे जो है आपका बिजनेस या आपके जो कस्टमर्स हैं वो लोकेटेड है। अब जैसे लोकल बिजनेस की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका फिजिकल बिजनेस है, जैसे मार्केट हो गई, ठीक है, या कोई भी मॉल वगैरह है, तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे लोकेशन मैटर नहीं कर रही होती। पर्पस ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स, इसका क्या मतलब है कि हम लोग क्यों कस्टमर्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्यों उनके ग्रुप्स बना देते हैं। मतलब 4 to 5 कस्टमर का हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, फिर 4 to 5 कस्टमर का हम लोग एक ग्रुप बना देंगे। हम लोग किन बेसिस पे इनका ग्रुप बना रहे होते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय कर रहे होते हैं, या उनका लॉयल्टी लेवल जो है अगर सेम है, बिल्कुल लॉयल है हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हम उनको एक ग्रुप में डालते हैं। फिर देखते हैं कि नहीं, ये लोग जो हैं कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कभी कभार जो है वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उनको एक कस्टमर में एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको सेगमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। इट इज यूज टू ग्रुप कस्टमर्स विथ सिमिलर पैटर्न, ठीक है, जिनके सिमिलर पैटर्न्स हैं, जिनके सिमिलर हैबिट्स हैं, उनको हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं। जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल अगर उनका सेम है या लॉयल्टी लेवल सेम है, तो हम उनको एक ग्रुप में डाल रहे होते हैं। इट हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई देयर बेस्ट कस्टमर। इससे क्या होता है कि कंपनी को पता चलता है कि उनके कौन से बेस्ट कस्टमर्स हैं, कौन से लॉयल कस्टमर्स हैं, या कौन से पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, एंड इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं हर ग्रुप के लिए। ओके, यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 8.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे।